अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी ना। ग्रुप थ्योरी में बुनियादी चीज़ें जो सेट के बारे में हम पढ़ेंगे, सेट क्या होता है, उसकी वेरियस टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट सेट की आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called सेट। आपने ऐसे ऑब्जेक्ट की कलेक्शन करनी है जो वेल डिफाइंड तो हो लेकिन डिस्टेंट भी हो, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब कि वजात मतलब कि उसे सही वाजिया हो, ठीक है ना। और डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कलर नेम ले रहे हैं या कंट्री नेम लिख रहे हैं आप सेट में, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टेंट डिस्टेंट का मतलब ये है कि हर ऑब्जेक्ट जो आने वाला है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सेम नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है। सेट में आप नेचुरल नंबर ले लें 1 से लेकर 10 तक। तो अगर 1 जो है कोई भी एलिमेंट, कोई भी नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट अगर आप रिपीट कर रहे हैं सेट में, तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। चाहे एक हो, वन वन अगर आपने 2 बार कर दिया तो ये सेट नहीं होगा। वेल डिफाइन तो हो, पता होना चाहिए कि कौन सा सेट हम ये किसके मुतालिक हो रहा है, ठीक है। बात किसके मुतालिक आ रही है, हमने क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। और वेल डिफाइन हो गया, डिस्टेंट भी होना चाहिए। दो कंडीशन है सेट के लिए, एक वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब डिफरेंट, हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लें, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन जो है वो 1 2 3 4 5 6 अप टू एन अप टू सो ऑन 10 तक, ठीक है। अब देखिए ये 1 जो है वेल डिफाइंड है, आपको पता है 1 इज अ नंबर, ठीक है। 2 इज अ नंबर, 3 इज अ नंबर, 4 इज अ नंबर, 5 6 7 10 तक, ठीक है। आपको पता है ये नंबर है, नेचुरल नंबर है और ये डिफाइंड और डिस्टेंट भी है। डिस्टेंट का मतलब हर आने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 1 की जगह 2 कर दें, क्या ऑब्जेक्ट होगा? नहीं, ये कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये सेट ही नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यही डेफिनेशन है कि सेट जो है वो वेल डिफाइंड तो होता है लेकिन डिस्टेंट भी होता है, ठीक है। आप इधर लिख दें 1। ये आपको समझ आ गया होगा। सही रेज करके अच्छा नहीं लगता। ये हो गया जी। आप इस सेट में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कलर नेम लिख सकते हैं, कंट्री नेम लिख सकते हैं, कोई भी आप वेल डिफाइंड चीज़ लिख सकते हैं जो वेल डिफाइंड और डिस्टेंट होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं सेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने सेट करके लिखा, कलेक्शन करके लिखी और डिफाइन और डिस्टेंट होनी चाहिए, बस ये हो गया सेट, ठीक है। अब इसी तरह जो सेट की वेरियस टाइप हैं, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। वेरियस टाइप कौन कौन सी हैं? देखें इधर आप लिखें देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेट। सेट की वेरियस टाइप है, उनमें से सबसे पहली है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरी है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ इवन इवन नंबर। सेट ऑफ
और नंबर, ठीक है। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ और नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सबको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कौन सी रह गई है, प्राइम होगी या कंपोजिट, रियल, कॉम्प्लेक्स, ओड, इंटीजर, इवन, होल, नेचुरल, सब हो गई है मेरा अंदाज़ा क्या है। अब इन सब को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर वन जो है नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर कौन सी होती है? देखिए नेचुरल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। वन, ऐसा नंबर जो वन से स्टार्ट हो तो चलता जाए अप टू सोन, रुकने का नाम ही ना ले, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और दूसरा नंबर जो होल नंबर, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और थ्री, देखिए नेचुरल नंबर ही होता है लेकिन ज़ीरो ऐड हो जाता है, ज़ीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता तो ज़ीरो होल नंबर में शामिल होता है। इसी तरह नेचुरल नंबर, होल नंबर आप कहते हैं। फिर इंटीजर, इंटीजर क्या, इवन नंबर क्या लेते हैं, इवन नंबर को हम ज़ीरो से डिनोट करते हैं। अच्छा, इवन नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जिसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो टू एन है, ठीक है। टू एन, इसकी जो जनरल फॉर्म है ये याद रखें आप। कोई भी आपसे पूछ लेना कि नेचुरल नंबर क्या होती है तो आपने उनसे बता देना है कि उसकी जो जनरल फॉर्म होती है टू एन, एन टाइम मल्टीपल, ठीक है। टू का मल्टीपल, ठीक है। एन, फॉर एग्जांपल एन नेचुरल नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, अगर एन की जगह आप पुट करेंगे ना तो वो इवन नंबर ही आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 8 कर दे दिया, 3 कर देता हूँ, एन 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो टू थ्री का क्या हो गया, 8 भी पुट किया लेकिन इवन आ गया। कोई भी आप वैल्यू पुट करें एन की जगह तो वो इवन नंबर ही होगी। तो इवन नंबर से मुराद के मल्टीपल ऑफ टू, ठीक है। मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ टू इज कॉल्ड इवन नंबर। तो इवन नंबर में ज़ीरो भी शामिल होता है, याद रखें इवन नंबर में प्लस भी शामिल होते हैं और माइनस नंबर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस एट, ठीक है। इवन नंबर को आप पता है, आप जुफ्त ताक भी खेलते होंगे, आपको क्लियरली पता होगा जुफ्त क्या होता था। तो इसको इवन नंबर को आप जुफ्त समझ लें, ठीक है। अच्छा, आर नंबर से भी आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और आर नंबर को आप ताक भी कहते हैं, जुफ्त ताक आप बंटे खेलते होंगे, उसकी मिसाल ले लें आप। अच्छा जी, आगे देखें आप, इसमें शामिल कौन कौन सा होता है। प्लस माइनस वन ले लें, प्लस माइनस थ्री ले लें, प्लस माइनस फाइव ले लें, प्लस माइनस सेवन ले लें, प्लस माइनस नाइन ले लें, ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आर नंबर, जैसे कि हमने इवन नंबर की जनरल फॉर्म आपको मैंने बताई कि टू एन होती है। अगर एन में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो इवन ही होगी, बेशक आप आठ भी पुट करें एन की जगह ना, फिर भी इवन ही आएगी। तो इसी तरह जो है वो आर नंबर की भी जो है जनरल फॉर्म आप लिख लें, आर नंबर जनरल आर नंबर
इज 2n+1। ठीक है, 2n+1। आपसे कोई भी पूछ ले सर कि ऑड नंबर क्या होता है, आप सबसे पहले ताक बता दें। ठीक है, ताक होता है सर फॉर एग्जांपल के 2n+1 जो है इसकी फॉर्म होती है जनरल फॉर्म। एन की जगह कोई भी इवन या ऑड कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑड में ही आएगा। ठीक है, तो आप एन की जगह फॉर एग्जांपल इवन नंबर पुट कर लें, 2 पुट कर लें तो क्या आएगा, 2 to the 4 + 1 = 5 इज ऑड नंबर। ठीक है, ये आठ नंबर हो गई है। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो हमारी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ठीक है, हमने आज भी पढ़ना है इंटीजर। अच्छा, ये हमारी होगी नंबर 1, ये होगी नंबर 2, ये होगी नंबर 3, ये होगी नंबर 4 एंड नंबर 4 हमारी हो गई हैं। और अभी इससे नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं इधर। अच्छे बच्चों की तरह आप भी पढ़ा करें। अच्छा जी, अब देखिए ये अब नंबर 4 सेट ऑफ इंटीजर ऑफ इंटीजर। इंटीजर देखिए, इंटीजर जो है हम नंबर ही होते हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखें कैसे, इंटीजर को सबसे पहले जेड से डिनोट करते हैं और इंटीजर में सब कुछ ज़ीरो भी शामिल होता है, +1 भी होता है, माइनस भी होता है, +2 होता है, -3 होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, सब कुछ चलता है। अच्छा जी, अभी इसके बाद हमारी हो गई है, ये 5 थी इसको, और अभी से 6 करेंगे। 6 कौन सी है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर ऐसा नंबर को कहते हैं जो खुद के टेबल पर जाए, वन एंड इट सेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, प्राइम नंबर को आप पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जैसे देखें अब 1 का टेबल जो है 1 पे ही जाता है। ठीक है, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 8 9 10 11 10 11 ले लें, 13 ले लें, 16 17 ले लें, अब टू सो ऑन। देखिए फॉर एग्जांपल जिसका डिविजिबल 1 हो। ठीक है, अब देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ कि प्राइम नंबर जो है वो देखिए 2 फॉर एग्जांपल ले लें। अब इसका देखिए डिविजिबल 1 ही है ना, 2 का टेबल 1 के अलावा 1 to the 2 उसके अलावा कोई जाता है, नहीं जाता। अभी देखें इसी तरह 3 का, अब देखें 6 ले लेते हैं। अब देखें इसका 1 के अलावा भी 2 का भी जाता है, 2 भी डिविजिबल है, 3 भी है और 6 भी है। कितने डिविजिबल हैं, 3 डिविजिबल हैं कम से कम भी। तो इस वजह से ये प्राइम नहीं है। ठीक है, अब 2 का एक डिविजिबल है जो 1 है और वो खुद खुद है, 1 एंड इट सेल्फ। ठीक है, ऐसे को आप कहते हैं प्राइम नंबर। इसी तरह आप इधर अगर फॉर एग्जांपल ले लें 13 का डिविजिबल 1 है और खुद है 13 ही। ठीक है, 1 है और इट सेल्फ 13 और 1 है। ठीक है, इसी तरह इसको भी हमने प्राइम नंबर कहा है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो खुद के टेबल पर जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जो खुद के टेबल पर जाए उसे कोई और नंबर डिवाइड ना करे, ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, 6 7 हम इधर लिखते हैं, सेट ऑफ देखिए ऐसे नंबर को कहते हैं, कंपोजिटर को हम सी से डिनोट कर देते हैं। देखें अभी देखें जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। 1 प्राइम है तो ये कंपोजिट नहीं है, 2
3, अब देखें 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, अप टू सो ऑन। देखिए अब ऐसा ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे अब देखें 4 हो गया, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल है। अब 6 जो है, 6 1 द 6, 1 6 द 6, 2 3 द 6, 3 2 द 6, ठीक है, बहुत से मल्टीपल। 8 का हो गया, 8 का भी 2 4 द 8, 8 1 द 8, 4 2 द 8, 1 8 द 8। तो इसके मतलब के एन अदर मल्टीपल हैं, ठीक है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। देखिए प्राइम नंबर में से 1 है ना, इधर 2 भी है, 3 भी है, तो 4 नहीं है, 4। अब 5 तो प्राइम नंबर है, तो कंपोजिट तो नहीं हो सकता। 6 देखिए प्राइम है कि कंपोजिट, कंपोजिट है, और 6 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, इस वजह से जो प्राइम है, ठीक है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अभी 7 जो है, इसी तरह 8 जो है, 8 कौन सी है टाइप हमारे पास, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये मैं रेज करने लगा हूँ। रियल नंबर की मैं डेफिनेशन लिखवाने लगा हूँ आपको। सबसे पहले आपने लिखना है रियल नंबर और दो नंबर which can be represented on the number of line। ऐसे नंबर को हम रियल नंबर कहते हैं। दूसरी जो टाइप है, दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो आप लिखें, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational number is called real नंबर। देखें सबसे पहली जो डेफिनेशन है, रियल नंबर आर दो विच कैन बी नंबर ऑफ लाइन जो है, ये समझे नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इसी तरह इन्फिनिटी, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये देखिए ये नंबर ऑफ लाइन है, ठीक है। ये जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, ठीक है, जितने भी नंबर शामिल हैं ऐसे नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब देखें यूनियन जो है ना, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो है ना, वो यूनियन लिया जाता है, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। यूनियन क्या क्या मतलब होता है कि इत्फाक, इत्फाक से सब चीज़ें, मतलब कि जो रैशनल नहीं, ठीक है, सेट में जितने रैशनल नंबर भी शामिल होंगे और इरेशनल नंबर भी शामिल होंगे, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। अब देखें ये जो रियल लाइन है, ये देखें आप मुझे बताएं कि ये जो है रैशनल नंबर है कि नहीं, ये रैशनल, ये रैशनल, ये रियल नंबर और रैशनल नंबर, ठीक है। ये तमाम नंबर जो है वो रैशनल है, ठीक है। इनके दरमियान में भी जो है ना कई नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इनका जब हम यूनियन लेंगे, रियल नंबर का जब हम रैशनल इरेशनल का हम यूनियन लेंगे तो वो रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो अभी इससे नेक्स्ट जो है हमने कंसेप्ट समझना है कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है।
उसके लिए मैं ये इसको रेस थोड़ा करने लगा हूँ। क्या मिटाऊँ जी, यही मिटा देते हैं। अच्छा जी, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो विच कैन बी रिप्रेजेंट ओनली पी बाई क्यू फॉर्म में, जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो, ठीक है। पी और क्यू जो है वो इंटीजर होने चाहिए और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप लिखें रैशनल नंबर आर दोज नंबर which can be put in the form p by q where p व q belong to integer q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है एक्स को आप लिख दें, कोई भी नंबर है वो पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल टू है तो टू डिवाइड बाई वन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे वन होता है, ठीक है। तो पी बाई क्यू, पी और क्यू जो है वो बिलोंग इंटीजर से करना चाहिए, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये मैथमेटिकली रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम इससे आगे इसकी एग्जांपल में आपको बताता हूँ, और आगे मैं इसका आपको रैशनल नंबर का मैं बताऊँगा कि रैशनल नंबर की टाइप्स क्या हैं। जैसे देखें आप देखें कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि टू एनी रियल नंबर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। कैसे, टू रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। और रैशनल नंबर कैसे है, देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे वन होता है। तो देखिए ये पी बाई क्यू फॉर्म में होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इस वजह से ये रैशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑल ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, वो अनडिफाइंड वैल्यू का कैसे रैशनल नंबर हो सकती है। ये कभी भी आप भूल के भी ऐसी गलती मत करना। मैंने आपको इसी वजह से कह दिया कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, अगर आ जाए तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो एनी नंबर इज कॉल्ड एनी रियल नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पर आ जाए √4 √25, तो आप क्या कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। इस वजह से है कि √4 जो है वो टू का स्क्वायर होता है और 5 का स्क्वायर होता है, कट के ये टू रैशनल नंबर है, 5 आर रैशनल नंबर, 2 and 5 आर रैशनल नंबर, आर रैशनल नंबर। ये हो गया जी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसके पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर कितनी टाइप होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ, देखिए इधर, टाइप्स ऑफ रैशनल, टाइप ऑफ रैशनल नंबर। देयर आर टू टाइप ऑफ
ऑफ रैशनल नंबर। कौन सी है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसे ऐसे दो टाइप कौन सी हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इससे नेक्स्ट हम चलते हैं, जो मैं रेस कर रहा हूँ, लिख लिया करें। अच्छा जी, टर्मिनेटिंग डेसिमल की क्या डेफिनेशन है, होता क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखिए डेसिमल क्या नंबर है? डेसिमल जो है ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद आने वाले नंबर हों। ठीक है, आर डेसिमल नंबर which has number of digit in a decimal part is called terminating decimal। ठीक है, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं टर्म। देखिए आप, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट का क्या मतलब है? ऐसा डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला नंबर जो है वो काउंटेबल हो। फाइनाइट का मतलब याद रखिए काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हो। ठीक है, वो इनफाइनाइट ना हो, जिनको मतलब कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। एग्जांपल, ये देखिए 1/2 हो गया ना, ये रैशनल है, 0.5 आ जाता है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.25 हो गया, 2 हो गए, 5 भी हो सकते हैं, 0.345 और ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो टाइप होती है, एक एक ये होगी या एक रिकरिंग होती है। ठीक है, दूसरी टाइप का नाम है, ये मैं रेस कर रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाया करें। अच्छा, आप लिखेंगे तो कामयाब होंगे। अच्छा जी, रिकरिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल ऐसा डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला नंबर एक हो या एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हों। ठीक है, लगातार वो रिपीट हो रहे हों। जैसे फॉर एग्जांपल, डेसिमल नंबर which has repeated value from decimal part is called recurring decimal। देखिए, ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3 आपको आप कैलकुलेटर में मारेंगे ना,
0.3333 ऐसा होगा, ठीक है। उसको आप 0.3 इसका भी लिख सकते हैं, 0.3 बार, ठीक है। तो इस तरह का नंबर होता है। तो जो रिपीट हो रही हूँ, ठीक है, एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, ये नहीं है कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा भी 345 345 345 345 1 1 1 1 1 2 2 2 2 कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी नंबर रिपीट हो सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया है? अच्छा जी, ये मैं रेस कर रहा हूँ। आगे जो लास्ट एग्जाम्पल आपको बताना है वो इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर क्या होती है, ठीक है। इर्रेशनल नंबर मैंने आपको समझाना है। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आज तक कोई डेफिनेशन आई नहीं है, आप उससे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जो रैशनल ना हो उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो इरेशनल नंबर जो है वो याद रखें, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अंडर रूट में आ जाते हैं। अंडर रूट में याद रखें कि मल्टीपल मतलब कि 4 25 स्केयर ना आए, जो ऐसा नंबर जिसका स्केयर हो वो ना आए, क्योंकि वो रूट के साथ कैंसिल होकर वो रैशनल बन जाता है, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2 का स्केयर कोई नहीं होता, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, आर आर इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई हो गया, 80 ये तमाम नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अंडर रूट वाले जितने भी नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्केयर ना हो, जिनका परफेक्ट स्केयर है वो तो रैशनल है, लेकिन जिनका परफेक्ट स्केयर ना हो उसको नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और इसकी जो आगे टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा जी, ये है नॉन टर्मिनेटिंग देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला नंबर जो है वो मुसलसल चलता जाए, रुकने का नाम ही ना ले, इनफाइनाइट नंबर। टर्म डेसिमल पॉइंट के बाद जो आने वाली टर्म है वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, रुके ही ना। जैसे 3 4 5 6 चलता जाए, और ठीक है, इसी तरह कोई भी नंबर चलता जाए रुके ही ना। नॉन रिकरिंग का मतलब जो रिकरिंग रिपीट भी ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.3433 चलता जाए, ठीक है, जो रिपीट हो रहा हो लेकिन चलता जाए, रुकने का नाम ना ले, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।